अंदर मेरे पास दो चीजें होती हैं जिनको मुझे बात करना होती है, लेकिन आज काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कम टाइम के अंदर थोड़े वक्त में ज्यादा बात कर सकूं। बुलिटो के हवाले से थोड़ी सी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, बी लव के हवाले से, बी लव नेटवर्क के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो आपके साथ अगला जो हमारा बी स्टोर है उसके हवाले से कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्यूरीज हैं। इसके अलावा जो है वो बी बॉन्ड्स के हवाले से आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरीज हैं, और इसके अलावा जो हमारा आगे मीटिंग स्केड्यूल होने जा रहा है उसके हवाले से कुछ चीजें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़े टाइम के अंदर, जो हमारा रूटीन का रेगुलर टाइम है 30-40 मिनट का, और उसके अंदर मैं मैक्सिमम चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। जितनी देर में चाहूंगा कुछ दोस्तों को वेलकम कर लूं। भरत कुमार हमारे साथ हैं, समीर मल्ला हैं, किरण पटेल हैं, और राठौर दिनेश जी हैं, शौकत अली हैं, गोपाल, संजय गुप्ता, अफार अली, शौकत बंजीर का, शुभम राठौर, सियाराम शर्मा जी, खालिद हनीफ, शाजी क्रिप्टो, पवन पारीक, और मोरविंदन प्रकाश, इमरान शेख, ममता, गौरी शंकर, राकेश जंगीर होगा या जंगीद, और सुभाष प्रसाद, लव कुमार, और शकलदीप कुमार, नागराज, और त्रिनाथ कुंडू, अशोक कुमार, अयूब वदा दारिया, सज्जाद अख्तर, अक्षय शर्मा, चीकू, मियां रहीम, डी एन साहू, अमित कुमार, मोहम्मद सलाहुद्दीन, फयाज सैयद, और महेंद्रा दास स्वामी, मिलन पटेल, परमेश्वर यादव, कन्याराम मीना जी, अब्दुल वहीद, श्रीकांत मसने, स्टार वसीम, हीरालाल, सुधार हरियाणा से, डॉक्टर संदीप सिंह, मोहल मोहम्मद इदरीस, जसवंत जी ठाकुर, आसमीन बंजीर का, दीपेश द्विवेदी जी, जैन अहमद, चंदू दादा, और बहुत सारे भाई, सब आपका स्वागत है, वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहली चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि बुलिटो के हवाले से है। आप सब आज के दिन में बुलिटो का इंतजार कर रहे थे, हम सब बड़ी शिद्दत से, बेचैनी से, लेकिन उसके पीछे जो है वो एक छोटी सी चीज हुई जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। डेट आपको मिल चुकी होगी नई वाली, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा अपने भाइयों के लिए, बाकी सब के लिए, ताकि क्योंकि किसी अपॉर्चुनिटी को, उसके पोटेंशियल को समझना, और उसको मिसाल के तौर पे कल रात का वाकया लें। $17 से BFIC ने बूम पकड़ा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने $20 पर बेच के निकल गए, फायदा कमाया। लेकिन अगर रुकते, इंतजार करते, तो 20 की जगह 25 का भी बिक सकता था, 30 का भी बिक सकता था, बिटमार्ट वालों का 35 का भी बिक सकता था, और 39 पे भी बिका है। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी का साइज जो था वो बड़ा था। यानी आप अपने $10,000 को शायद 20, 22, $25,000 कर सकते थे, मगर आप अपने $10,000 का $12,000 करके निकल गए। क्यों? क्योंकि आपको उसका उतना, आपसे मुराद उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सेल किया होगा डेफिनेटली, तो उनको उसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो मार्केट मेकिंग कर रहे होते हैं, लोग अपने तौर पे उसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो BFIC नेटवर्क से या इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास खबरें अच्छी वाली, बेहतर वाली होती हैं। दूसरों को उसका उतना शिद्दत से अंदाजा नहीं होता। वो हमारी पोस्टें पढ़ के, हमें देखकर, कंपनी के ऑफिशियल पेजेस देख करके, आपका हमारा प्रोफाइल्स देख के, हमारी पोस्ट देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो इसी तरह ये चीज जो बुलिटो से जुड़ी हुई, या इसके पोस्ट बॉन्ड होने में, या इसके नई डेट आने के पीछे जो साइंस है, वो अगर आपको पता लगेगी तो आप वाकई तन इस बुलिटो के अंदर से अपने लिए फॉर्चून निकाल सकेंगे। और हर एक बंदा इस चीज से हटके कि वो कब ज्वाइन किया था, किस लेवल पर था, ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, उसकी अपलाइन कौन है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज बन जाएगी वो ये है कि उसके उसके पास काम करने के लिए कितनी अच्छी, बेहतर ऑर्गेनाइज्ड टीम मौजूद है, और कितना बड़ा पोटेंशियल वो ले सकता है, कितना बड़ा फायदा उठा सकता है। तो बुलिटो का जो नेक्स्ट डेट है वो 10 अगस्त का डेट है, 10 अगस्त। और ये डिसीजन, थोड़ी देर पहले कोर मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे भाई मौजूद थे। अभी मैंने नाम लिया मिलन पटेल जी का, ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री के कोर मेंबर्स में शामिल होते हैं। हीरा लाल जी भी यहाँ पे, अभी मैंने नाम लिया, ये भी उस कोर मीटिंग में मौजूद थे। और भी भाई होंगे, तो वो इस मीटिंग के अंदर, तो वो उस मीटिंग में मौजूद थे, 40 के करीब लोग।
तो उसमें ये कंसेंसस से जो है हमारा ही रिक्वेस्ट था, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं, वन ऑफ देम, कि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, ताकि ये है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को फुल स्केल के ऊपर इससे बेनिफिट ले सकें, पूरी तरह यूटिलाइज कर सकें। अब पूरी तरह यूटिलाइज करना क्या है, क्योंकि अभी हमें इसका थोड़ा सा सिस्टम और प्रोसीजर अंदाजा नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो इसका थोड़ा सा आइडिया ले लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टाइम के आगे बढ़ाने से फायदा क्या होगा। सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम आज से, अभी अनऑफिशियल शुरू हो चुकी हैं, कल से ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी बुलेटो की। तो अगले 20 दिन के अंदर पहला काम क्या रहेगा कि बुलेटो को समझा और समझाया जाएगा, यानी बुलेटो काम कैसे करता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह काम करता है, इसके अंदर जो है वो इसका मैकेनिज्म क्या है, पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं, नाम की हद तक सुना है, मगर यहां पर जो अच्छी बात है जो मैंने सुन रखी है, मैं अभी पहले इस बात को, मुझे इकरार करने में भी कुछ नहीं जाता मेरा, कि मेरा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सुन रखा है। एक दो मशहूर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गुजरे हैं पिछले 2-3 साल में, उनके बारे में सुन रखा है और देखा है लोगों को, उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां ली हैं, बहुत जल्दी बड़ी फास्ट ली हैं। लेकिन उसके कोई अच्छे फीचर्स जो हैं वो जो मेरे इल्म में है वो ये है, जिसमें से एक फीचर ये है कि इसके अंदर आपका जो आसान लफ्जों में समझा जाए तो आपका कमीशन, या आप कह लें आपका 100% कमीशन ही आपका होता है। आसान लफ्जों में यह है कि अगर $30 से किसी का साइन अप लगेगा तो $30 किसी एक बंदे को ही चले जाएंगे। यहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसका कोई ब्रेक इवन नहीं होता कि यार इतने पैसे कंपनी को जाते हैं, इतने पैसे स्पॉन्सर को जाते हैं, इतने पैसे अपलाइन को जाते हैं, इतना इसका उसका किसी का नहीं। आपका $30 है वो किसी एक बंदे को चला जाएगा 100%। उसका $30 है, वो किसको जाना है, वो पूरा एक मार्केटिंग प्लान है, लेकिन उस मार्केटिंग प्लान के अंदर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया इसका एक खूबसूरती। फिर इसकी अच्छी बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ये सारा कुछ रियल टाइम में ब्लॉकचेन पे हो रहा होता है, और कोई रिवॉर्ड जनरेशन नहीं होती। ये ऐसे ही होता है, ये किसी ने $30 का साइन अप किया और ये जिसको मिलना था $30 अगले सेकंड में उसको मिल गया। ये इतना फास्ट होता है। तो इसमें विड्रॉल नहीं होता, इसमें कोई वेट नहीं होता, इसके अंदर जो है ऐसी चीजें नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती कि ब्रेक इवन करके डिस्ट्रीब्यूट होता हो कमीशन के, अपलाइन को इतने परसेंट उसको इतने परसेंट, ये सीन नहीं होता। फिर इसकी अच्छी खूबियों में, जो अभी हम बुलेटो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी अच्छी खूबियों में ये बात शामिल है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपलाइन मौजूद हो जिसका अच्छा बड़ा बिजनेस करने का प्लान हो, तो आपको उसका भी बेनिफिट ये है कि आपको ना सिर्फ आपकी टीम के 3 लेवल से आता है, बल्कि आपको आपके ऊपर के भी 3 लेवल से आएगा। तो आप अपने ऊपर 3 लोग ऐसे या आप ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ, अपनी अपलाइन के साथ जुड़ेंगे, जिससे ये रहेगा कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल ऊपर से इनकम आने का भी रहेगा। ये पहले नहीं है, पहले ऐसा ही रहता है कि हमें इनकम जो है वो हमारी वर्क से आता है, हमारी टीम से आता है, हमारी अपलाइन से हमें इनकम नहीं आता। लेकिन यहां पे हर एक को उसकी अपलाइन से इनकम आएगा, और यहां पर वो लोग जो कंपनी के साथ डायरेक्ट करेंगे उनको बल्कि नुकसान होने का चांस रहेगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि उनकी अपलाइन में तो कंपनी होगी, तो वो जाहिर है, और जो कंपनी से कंपनी का अकाउंट ही होता है, लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल जो आपकी 3 अपलाइंस वाला होता है वो वहां से नहीं मिल सकेगा। एक अकाउंट से तो मिल सकता है लेकिन 3 से नहीं मिलेगा। एनीवेज, ये इसकी डिटेल्स हैं, अगले 20 दिन हम इन्हीं पे डिस्कस किया करेंगे। हम जो है वो एक मीटिंग का स्केड्यूल बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं अभी बता देता हूं आपको, चलें आपके इल्म में आ जाए। कल से ऑनवर्ड हम एक दिन में 3 मीटिंग्स टोटल किया करेंगे, यानी ऑफिशियल जो लिंक आता है, चूंकि अब वो 50,000 लोगों का है, तो उसी लिंक को हम यूज किया करेंगे इन तीनों मीटिंग्स के लिए। उसके अलावा अपनी मीटिंग्स तो हमारी सैकड़ों, हजारों, लाखों मीटिंग्स चल रही हैं सबकी। तो कल से जो हम मीटिंग किया करेंगे, उसमें जो दोपहर 1:30 बजे वाली मीटिंग रहा करेगी, वो मीटिंग हुआ करेगी किसी प्रोजेक्ट पे। टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगी, फॉर एग्जांपल वो बुलेटो की भी टेक्निकल ट्रेनिंग हो सकती है कि कैसे बाय करना है BFIC, कैसे बी बॉन्ड परचेज करना है, कैसे उसको मेटामास्क पर ले जाके रखना है, ये पूरी तैयारी किस तरह करनी है, ये ट्रेनिंग रहेगी। 4:30 बजे हम बात किया करेंगे बी लव के ऊपर, बी लव की अपॉर्चुनिटी के ऊपर, क्योंकि बी लव के लिए एक मैसिव डिमांड आने वाली है, लंका प्रीमियर लीग के दौरान भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी। और तीसरा फिर हम 6:30 बजे की जो स्लॉट है, जो जिस वक्त अभी इस वक्त 7:30 पाकिस्तान में और 8 इंडिया में बज रहे हैं, इस स्लॉट के ऊपर जो है वो बुलेटो का प्रेजेंटेशन किया जाएगा कॉन्टिन्यूसली।
तो ये 3 प्रेजेंटेशंस रहेंगी। प्रेजेंटर्स ऑलरेडी पता है, अगर कोई नए ऐड होना चाहेंगे तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंटर ऑलरेडी हैं उनका स्केड्यूल बन जाएगा, तो वो और ये सारे जितने भी प्रेजेंटर यहाँ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैं बता दूं, ये अपने टाइम में से टाइम निकालते हैं। इनमें से किसी पे वाजिब नहीं, मेरे समेत हम पर किसी पे वाजिब नहीं कि हम मीटिंग आए और अपना टाइम शेयर करें। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी हम अपनी टीम से हटके भी ये जनरल मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, इसमें अपना एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। और ये जितने भी प्रेजेंटर्स आपके सामने 1:30 बजे वाली या 4 बजे वाली या 6:30 बजे वाली मीटिंग करते हैं या करेंगे, ये वॉलंटियरली कर रहे होते हैं। अपने टाइम में से, स्केड्यूल में से, पर्सनल लाइफ में से उनको पता होता है कि इनका जब टाइम है तो उस टाइम के ऊपर ये इसको मैनेज करते हैं। तो ये 3 मीटिंग्स रहेंगी और इसमें आपको जो है वो तीनों चीजों के हवाले से लर्निंग आपकी होती रही, क्योंकि हम इस वक्त 3 चीजों में हैं। हम अपनी BFIC के जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं, जैसे हमने बी स्टोर लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं नई आती हैं। बी बॉन्ड से रिलेटेड कई सारी चीजें आएंगी, उनके ऊपर जो 1:30 बजे बात होती रहेगी। 4:30 बजे जो हमारा की प्रोजेक्ट है इस वक्त बी लव का, उसके ऊपर बात होती रहेगी, उसकी मीटिंग चलती रहेगी, उसकी प्रेजेंटेशन होती रहेगी। और 6:30 बजे बुलिटो को अंडरस्टैंडिंग हम करते रहेंगे। तो ये एक स्केड्यूल है जो कल पब्लिश हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जिस तरह हमने पहले एक स्केड्यूल पब्लिश किया था आज 10-15 दिन पहले और उसको फॉलो कर रहे हैं आज के दिन तक, उसी तरह ये वाला स्केड्यूल जो है वो कल से आपको मिल जाएगा। और बुलिटो के वाले से अब जो बात थी उसको मुकम्मल ये करते हुए खत्म करूंगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में जहां डेली बेस के ऊपर मीटिंग्स रहेंगी, हम अपनी टीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ना, अपने ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। हर एक बंदा अपनी टीम को, अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करे, जिसके साथ वो काम कर रहा है, जिसके साथ वो काम करना चाहता है, उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करें। उसके अंदर जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट करें, हेल्प करें, बताएं कि यहां से शुरू करें कि उसको USDT बाय करना है, उसकी हेल्प करें, कैसे कर सकता है, गाइड करें बेसिकली। इसी तरह यह है कि वो जब BFIC बाय करना चाहता है तो किस एक्सचेंज पर जाए, कौन सी एक्सचेंज स्मूथ चल रही है जहां पर उसके लिए डिपॉजिट करना और फिर BFI से विड्रॉल करना इजी रहे, फिर उसको बी बॉन्ड्स कैसे बाय करना। इस हवाले से आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी, आपको जो कंपनी की तरफ से बनी वीडियोस हैं वो भी सपोर्ट करती रहेंगी, लेकिन साथ आपको आपकी अपलाइन, आपके सीनियर्स या जिस ग्रुप के साथ आप काम करें वो भी आपको गाइड करता रहेगा। और तीसरी जो चीज है कि हमारा जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग इन चीजों के बारे में होती रहेगी। बीलव भी चलता रहेगा और बुलिटो भी। तो हमारे पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि 10 अगस्त को हमें यह पता हो कि हमारी टीम के अंदर ये 1 लाख लोग बी बॉन्ड्स लेकर रेडी बैठे हैं और ये बी बॉन्ड्स मेटामास्क पे पड़े हैं, ताकि जैसे ही हमें मेटामास्क के ब्राउजर पर जाकर हम सर्च करेंगे और वहां पर हमें दिखेगा bulito.io और हम उस बुलिटो को ओपन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा और हम साइन अप कर पाएंगे। तो ये वाला जो है उसमें हमने कोशिश करनी होती है कि जल्दी करें, एज अर्ली पॉसिबल कोशिश करते हैं, ताकि हम जल्दी करेंगे तो इसका मतलब है हमारा रेफरल कोड जल्दी जनरेट होगा और हम अपनी टीम के साथ रेफरल कोड जल्दी शेयर कर पाएंगे। तो ये वाला जो है वक्त जो मिला है, इससे फायदा ये होगा कि इस वक्त ये कम्युनिटी करोड़ों में जा चुकी है। तो करोड़ों की कम्युनिटी में से ज्यादातर लोग जो है, और ये साइन अप भी बड़ा इजी रहेगा, $30 से स्टार्ट करना है और फिर आप उसी को एनहांस कर सकते हैं, वहीं से कमाकर वहीं लगा सकते हैं, अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो प्लान की डिटेल जब डिस्कस होगी आपके साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सीनियर्स हैं, इस हवाले से सीनियर्स हैं कि जिनका जो है वो एक्सपीरियंस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, या उनको तजर्बा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उससे वो आपको अच्छे तरीके से उसकी बारीकियां और ये सब चीजें गाइडलाइन देते रहेंगे। चंद एक नाम मैं ले भी देता हूं, मुझे इसमें कोई मुजायका नहीं है। महेश शर्मा जी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा बलवंत कुमार जी बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। शिवेश कुमार जी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं ये लोग। संजीव राठौर जी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशंस करते हैं उनमें से दोस्तों के नाम ले रहा हूं। तो ये जब प्रेजेंटेशन करने आएंगे तो डेफिनेटली आपको इनके एक्सपीरियंस से और इन चीजों से जो है वो एक अच्छा समझने में आसानी मिलेगी। आप उस चीज का शिकार नहीं होंगे कि जब कोई नया आदमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो जिन चैलेंजेस को फेस करता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। तो इसका फायदा ये रहेगा कि आपको जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा जब ये प्रेजेंटेशन चल रही होंगी, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। नईमुर रहमान मुगल साहब पाकिस्तान से, वो भी प्रेजेंटेशन करते हैं वेडनेसडे को, तो वो भी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि वो बुलिटो भी शायद पहले कर चुके हैं, तो उनको इससे जो है आपको अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। बाकी भी जिनके नाम मैं भूल रहा हूं माजरत। तो वो तमाम प्रेजेंटर जो स्केड्यूल में शामिल है वो भी, और जो नए शामिल हो जाएंगे उनमें से एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो आपके साथ अपना पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये रही बात कि ताकि आपको पूरा एक तैयारी का वक्त मिल जाएगा जिस वक्त से आप वाकई तन
सही जो पोटेंशियल है बुलिटो का, वो उससे आप फायदा उठा सकेंगे। तो ये एक खबर थी। दूसरी बहुत बहुत जरूरी है, जो शायद मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा जरूरी हो। वो अनाउंसमेंट जो थी वो उमर भाई की तरफ से होना थी, और वो निकल रहे हैं, उनकी एक फ्लाइट है, और ये उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया है। और मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं कोशिश करूंगा, मैं ख्वाहिश करूंगा कि ये न्यूज वो ही आपको दें। तो अगर वो ये न्यूज आपको दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि और अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा। कल आपको याद है कि उन्होंने एक बात कहते कहते रुक गए थे। वो बात ये थी कि कम्युनिटी जो है, हमारी जो कम्युनिटी है इस वक्त, वो है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम BFIC की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास बहुत कम लोग हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट रहता है। बड़े थोड़े लोग हैं जिनका उस वक्त उसके अंदर इंटरेस्ट होता है BFIC के अंदर। जी उमर भाई मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो न्यूज है ये आपके साथ वही शेयर करें BFIC के हवाले से। जी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही मेरी? कोई है नहीं इसमें? नहीं एडमन? तो आप कर लें बस इसको, 70-30 जो भी है ये आपसे शेयर करते हैं। जी हाँ, तो वो लास्ट टाइम कल के दिन में अधूरी बात रह गई थी, अभी भी उनकी मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा शायद मैं उसमें उनसे करा लूं। तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि जब हम BFIC की बात करते हैं तो BFIC के अंदर मैं जैसे आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं। मेरा BFIC में इंटरेस्ट उतना ही रहेगा जितना कि मैंने बाय किया होगा मार्केट से। यानी मैं मुझे उन दोस्तों का पता है जिनके पास 5-5 हजार BFIC हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं मार्केट में से जितना बाय कर सकता हूं अपने हिसाब से, 200 कर सकता हूं, 400 कर सकता हूं, 1000 कर सकता हूं, यहां तक ही जा सकता हूं। लेकिन मेरे पास 20 हजार नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अर्न नहीं किए। जिस तरह आज BLVs हैं, तो जो बाहर से खरीदने आता है वो तो अपनी कैपेसिटी से खरीदेगा, लेकिन हमारे पास तो रिवॉर्ड में आ रहे होते हैं। किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। तो इस तरह जो है वो उनका मुकाबला नहीं हो सकता आपस में। उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं रहता। तो एक बड़ी कम्युनिटी जो 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, उस बड़ी कम्युनिटी के अंदर BFIC के लवर्स की गिनती जो है वो हजारों और लाखों में है, बहुत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके उन लोगों के पास है ही नहीं। लोग ज्यादा से ज्यादा जो BFIC बाय करते हैं कितना, 0.01, 0.1। और जितनी कम गैस फीस थी पहले, अभी बढ़ने जा रही है, खैर ये गलत खबर है, लेकिन उस गैस फीस का सिचुएशन ये है कि आपने एक BFIC लिया हो तो आप उसमें 3,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो है अपना BFIC के लिए, तो ये कंपनी की एक स्ट्रेटेजी अभी एक डिजाइन की थी। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि आप जो है वो हर एक के पास, जो बी लव का होल्डर है, हर एक होल्डर के पास BFIC होना चाहिए, ताकि पूरी कम्युनिटी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो एफिलिएशन है वो अपने हर प्रोजेक्ट के साथ रख सके। आपको पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आगे चल के, जितने भी ये चीजें होती हैं, ब्लॉकचेन अपग्रेड होती है, सारी चीजें होती हैं, ये फायदे अल्टीमेटली BFIC की चेन के होते हैं, और BFIC कॉइन के होते हैं, BFIC के होल्डर्स के होते हैं, और होने भी चाहिए। मगर जो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के तहत जो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें मैं चाहता था कि एक बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है और ये आपके साथ उमर भाई ही शेयर करें, लेकिन वो नहीं, बिजी हैं, इस वजह से नहीं कर पाए। तो वो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को पूरा सीरियस तरीके से लें और पूरे तरीके से समझें। तो इस ख्वाहिश के लिए, इस जो है वो डिजायर के लिए, और इस चीज के लिए कि हर एक मेंबर जो बी लव टोकन में या बी लव नेटवर्क में इन्वॉल्व है, उसको BFIC भी हो, उसके पास BFIC भी हो, उसको BFIC से भी फायदा पहुंचे। आज उसके पास जो है वो, बजाय इसके कि वो जब BFIC की ग्रोथ की बात होती है तो वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है, वो अपने आप को सेपरेट सेपरेट महसूस करता है कि मुझे क्या लगे। जब आप बात करते हैं कि BFIC $3,000 पे जाएगा, तो वो कोई एक्साइटेड नहीं होता कि उसके पास BFIC है ही नहीं।
और खरीदने का उसमें हौसला नहीं है, उसका दिल नहीं कर रहा, उसका यकीन नहीं है, व्हाट्सएवर कोई भी रीजन हो सकती है। तो जो कल के दिन में जिनके पास BFIC था, वो उन्होंने चाहे बेचा या नहीं बेचा, बट दे वर एक्साइटेड टू सी द प्राइस गोइंग टूवर्ड्स द मून। हैप्पी थे, वो खुश थे, उनकी जान में जान थी कि यस, ये हमारा क्वाइन परफॉर्म कर रहा है। बी लव वालों में ये कहीं पे खुशी नहीं देखी गई होगी, या उतने लेवल की नहीं देखी गई होगी। ये उतनी ही होगी जितनी मोहल्ले में किसी की शादी देख के नहीं होती, उतनी की होगी। लेकिन अपनी शादी या अपने किसी अपने की शादी देख के जो खुशी होती है वो अलग होती है। तो ये एक डिसीजन जो है वो कंपनी ने उसकी मैनेजमेंट में लिया है, और मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। तो वो डिसीजन ये कहता है कि आइंदा से आपको बी लव का जो भी रिवॉर्ड आएगा, जो भी बी लव का रिवॉर्ड मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो मैं कैमरा ऑन ही कर लूं। मैं, चूंकि मेरे चेहरे से थकावट झलकती है और मेरी आवाज में तो दमखम बाकी होता है, लेकिन मसरूफियत की बिना पे ये है कि मेरे फेस जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से जो है वो कहीं ना कहीं थकावट झलक रही होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई, मेरी जो टीम वाले लोग हैं सारे, वो कहीं ना कहीं उससे हालांकि वो थकावट जो है किसी परेशानी से नहीं होती, वो हैक्टिक होकर के मुसलसल काम करने से, मुसलसल जागने से, ये डार्क सर्कल, ये वो सारी चीजें हो जाती हैं। और आज तो मैं सन ग्लासेस भी नहीं लाया खैर साथ, तो वो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर करता। अदरवाइज आपको पता है मेरी पूरी ख्वाहिश रहती है कि मैं पूरी तरह इंटरेक्ट करूं। तो खैर मैं वापस उस खबर पे आता हूं। इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है कि नेक्स्ट से, कल से या परसों से, जब भी आपका रिवॉर्ड आया करेगा, तो वो रिवॉर्ड जो है उसका 70% BLV रहा करेगा, और उसका 30% BFIC आया करेगा। ये मेरे से ब्लॉक होंगे, एक भाई है मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं और मेरे लिए अननोन भी हैं, और अननोन बंदे का ये बनता नहीं है कि वो आपको मुसलसल कॉल करे, उसको चाहिए कि वो मैसेज डाले, इंतजार करे, आप उसके लिए कुछ टाइम मैनेज करें, कभी उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस भाई के लिए फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई माजरत, आप जो भी हैं, आपको पता लग गया होगा, अगर आप मीटिंग में तो आप ब्लॉक्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। चले, अच्छा जी, तो वो जो है 70-30 आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। 70% का रिवॉर्ड BLV में रहेगा, 30% जो रिवॉर्ड है BLV के अंदर, बी क्लियर, BLV के अंदर जो 70% आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है, उसका 70% BLVs ही रहेंगे, और उसका 30% जो है वो BFIC में रिवॉर्ड आएगा। 20% रिवॉर्ड जो आएगा BFIC में, मगर ये रिवॉर्ड एस्क्रो में रहेगा। आपका 30% का जो BFIC का रिवॉर्ड है, ये एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। एस्क्रो का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आपको उस लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसको ट्रेड कर सकेंगे। इसका पर्पस ये नहीं है कि लोगों को 30% BFIC दिया जाए और वो निकालें और जाकर मार्केट में बेचें और मार्केट को खराब करें। इसका पर्पस ये है कि आपके पास, आपने 1 करोड़ डॉलर कमाए, या चले 1 लाख डॉलर कमाए, तो आपका $30,000 का BFIC भी पड़ा है। वो $30,000 का BFIC, जब BFIC 100 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा हो, जब BFIC की यूजिबिलिटीज हो, BFIC का बुल रन चल रहा हो, तो आपको पता हो $30,000 का BFIC भी मेरे पास मौजूद है। तो आप अपने उस BFIC के साथ, जो आपके पास BFIC अवेलेबल हो, उस BFIC को मार्केट में आप बेचें। उस वक्त आपको पता लगे कि मैं BFIC का होल्डर था, मेरे पास भी BFIC है, फिर आप BFIC की आवाज भी बनेंगे, BFIC का इकोसिस्टम भी आपके साथ ही चलेगा और आप उसके साथ चलेंगे। तो ये एक डिसीजन था जो उमर भाई ने किया। कल की मीटिंग में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं पे उनको लगा कि ये मैं नेक्स्ट डे पे शेयर कर दूंगा, और अभी उनका स्केड्यूल बन गया, क्योंकि वरना बुलिटो की वजह से यहीं पर थे, लेकिन काफी सारी उनके 3-4 डिफरेंट कंट्रीज में मीटिंग्स थी जो उन्होंने पोस्टपोन रखी थी। तो अब उन्होंने कहा कि मैं ये भी कर लेता हूं, अगले 2-4 दिन में, एक दिन के लिए जा रहे हैं 3-4 मुल्कों में अलग अलग, तो वो उनको अपने जो काम रुके हुए हैं उनको वो करेंगे। तो ये एक न्यूज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। 70-30 हो जाएगा, 70% BLV में रहेगा, 30% BFIC में रहेगा। तो 30% BFIC में होगा, वो BFIC एस्क्रो होगा। आपको एक वॉलेट नजर आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके पास इतना BFIC आया है। वो BFIC आपको रिलीज किया जाएगा
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद, यानी आप 400 डेज का रख लें कि आफ्टर 400 डेज आपको वो BFIC मिल जाएगा। तो ये क्योंकि इसमें अब यहां पर BLV के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो 400 दिन बाद रिलीज होनी हो। हम सबको पता है कि BLV के अंदर कोई आपका ऐसा नहीं होता कि कैपिटल जी पड़ा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा होता है उस रिवॉर्ड में आपका कैपिटल भी शामिल है, क्योंकि 5x का कॉन्सेप्ट है। तो 5x का मतलब ये होता है कि आपको जो 5 गुना आ रहा है उसमें आपका कैपिटल भी शामिल है। जब आप पूरा 5 गुना कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल भी आ चुका और आपका प्रॉफिट भी आ चुका। तो कुछ पेंडिंग नहीं कंपनी की तरफ होता, लेकिन कंपनी चाहती है कि आपका कुछ पेंडिंग रहे, इसीलिए आपके पास BFIC मौजूद है। और एसेट की शक्ल, एक ऐसा एसेट, कल कितने लोगों को जो नए थे उनको BFIC पे यकीन आया कि मैं उमर भाई से ही बात कर रहा था कि अगर ये फ्यूचर्स में होता, ऑप्शंस में होता, तो लोगों को लग पता जाता, लोगों के रातों रात मिलियंस डॉलर बनते भी और चले भी जाते। जिन्होंने शॉर्ट किया होता उनको समझ भी ना आती कि ये जा कहां रहा है, जिन्होंने लॉन्ग किया होता उनके फिर पैसे भी बनते, और बहुत जल्दी ये फ्यूचर्स में भी आ रहा है बाय द वे। तो एनीवेज ये एक न्यूज था बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो उमर भाई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं शेयर कर पाए, और उन्होंने कहा कि जब आप ये अपनी बुलेटिन चलाएंगे या बुलेटिन में बात करेंगे तो इस न्यूज को भी शेयर कर दें। तो ये एक रही अहम न्यूज जो आपको मिल गई। BFIC तो आप अब 1-2 दिन के बाद से सारे वो लकी लोग होंगे, सारे के सारे, ईच एंड एवरीवन इन द BLove नेटवर्क, चाहे वो कोई भी यूजर क्यों नहीं है, चाहे उसने 500 टोकन क्यों नहीं स्टेक किए हुए, चाहे उसका रिवॉर्ड 10 टोकन क्यों नहीं आता, लोग जो है अपने रिवॉर्ड का 30% जो होगा वो एस्क्रो में जाएगा, जहां पे उनको BFIC मिलेगा, जो कि आफ्टर 400 डेज अनलॉक हो जाएगा। तो ये खबर थी। इसी तरह की एक और भी बड़ी खबर है। कल के दिन में उमर भाई ने मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था, और वो अनाउंसमेंट ये था कि आपको, जरूरी खबरें सारी, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रिवॉर्ड जब आएंगे, अब कमिंग फ्यूचर, अभी जो रिवॉर्ड आने हैं आजकल परसों से, जैसे ही वो सिस्टम बन जाता है, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होगा बल्कि स्वैप का ऑप्शन होगा। विड्रॉ की जगह स्वैप का ऑप्शन होगा। आप अपने टोकन को विड्रॉल करके सिस्टम से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, बल्कि आप सिस्टम के अंदर रह के ही उसको बेच पाएंगे। इसका पर्पस ये था कि प्राइस को किसी स्टैंडर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि जब सप्लाई बाहर नहीं जाएगी तो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग टोकन हैं वो तो अल्टीमेटली खत्म हो ही जाने हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ टोकन होंगे, तो वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में खप जाएंगे कि नहीं खप जाएंगे? खप गए। तो जो उसके बाद किसी के पास टोकन नहीं आएगा इस तरह से, बल्कि उसके बाद जो लोगों के पास टोकन आएगा, कल तक की बात बता रहा हूं, पहले वो समझ लें ताकि मैं उसमें एक छोटा सा चेंज आपको भी बता सकूं। तो कल तक की बात में यह था कि आपको जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप कंपनी प्राइस के ऊपर ही स्वैप कर सकेंगे, और उसकी लिमिट रहेगी कि आप 5,000, 3,000 जो भी कल बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली डेली बेसिस के ऊपर आप सेल कर सकेंगे ऑफिशियल प्राइस पे। और जो डिमांड आएगी उसको फुलफिल करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो फुल फिल करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी डिमांड क्रिएट होगी, जो भी कंपनी एफर्ट्स करती है, लोग एफर्ट्स करते हैं, हम आप सब मिलकर एफर्ट करते हैं, नए कस्टमर आते हैं, नए लोग आते हैं जो बाय करके स्टेक करना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ खरीदने का एक ही सोर्स रहेगा, और वो एप्लीकेशन होगी, स्वैप का फीचर होगा। इससे स्कैम भी बंद हो जाएंगे, मैंने पैसे भेजे थे टोकन नहीं आए, टोकन भेजे थे पैसे नहीं आए, ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और जो पैरेलल एक मार्केट चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, और प्राइस जो है वो अपनी ऑफिशियल कॉइन जो है अपनी ऑफिशियल प्राइस पे बिकेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी उन सब लोगों के लिए, खुशी का मकाम था, जो कहते थे, पता नहीं दुख का था खुशी का था, लेकिन कहा करते थे कि यार कंपनी प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करे, तो $100 बिलियन तो डालने से रही, कुछ स्ट्रेटेजी ही कर सकती है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, जिसके बाद इस बात का 100% चांस मौजूद था कि आपका प्राइस उसी प्राइस पे कॉइन बिकेगा जिस प्राइस पे ऑफिशियल प्राइस है। आज तो सेंट बढ़ रहा है हर महीने, अगले 2 महीने के बाद 10 सेंट से 20 सेंट पे जाना है, 20 सेंट से 30 सेंट पे जाना है, 30 सेंट से 40 सेंट पे, 50 सेंट पे, 10-10 सेंट बढ़ने हैं फिर अगले महीनों में। अभी तो 7 पे है, फिर 8 पे, 9 पे, 10 के बाद 11 नहीं है, 10 के बाद 20 है। तो इस तरह उसकी ग्रोथ होनी है। तो इसलिए कंपनी ने यह चाहा कि आप थोड़े टोकन बेच के ज्यादा पैसा कमा लेंगे। आज अपना टोकन जो है वो आप 2 सेंट पे बेचें, और 2 सेंट पे लाख टोकन बेचें तो $2,000 आते हैं। लेकिन अगर आप 10 सेंट के ऊपर जो है वो 2000 टोकन, 10 सेंट पे आप 2000 टोकन, 2000 टोकन बेचें तो आपको $2,000 आ जाते हैं 20,000 टोकन से। तो प्राइस मैटर करती है।
तो कम बेच के ज्यादा आ सकते थे, तो ये एक फॉर्मूला कंपनी ने दिया था। लेकिन आज एक और इसमें ऑल्टरेशन की है। पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्लान क्या किया था कि आपका जो रिवॉर्ड होगा उसको आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे जाके सिर्फ स्वैप कर सकेंगे, और बायर के पास भी सिर्फ स्वैप से ही बाय करने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी 2 4 10 दिन में। जो लोगों के पास पड़े भी हैं ट्रेडेबल, वो तो खत्म हो जाने थे। मगर अभी एक छोटा सा चेंज किया है, ताकि जो एक पैरेलल मार्केट बनी है, जो जिसमें लोग बीएलबी ट्रेड करते हैं, यूएसडी भी ट्रेड करते हैं, कन्वीनियंस के मुताबिक बायर सेलर की मर्जी की प्राइस होती है, ऑफिशियल प्राइस फॉलो नहीं होती। तो उसके उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक सहूलत भी किया है, लोगों के लिए भी किया है, और थोड़ा सा उनको खुद मुख्तारी भी दी है, कुछ उनके जिम्मे भी लगाया है। जैसे 100% लोगों के जिम्मे लगा था ना पहले, तो ये 100% मेरी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी, हर एक यूजर की जिम्मेदारी थी, जिसको टोकन आते हैं उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो ना बेचना चाहे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आप ना बेचें तो प्राइस ऊपर जाती है, 100% अथॉरिटी थी हमारे पास, यूजर्स के पास। लेकिन कंपनी ने अब वो 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या वो जो कॉन्फिडेंस था वापस ले लिया है। अब क्या रहेगा कि जब आपको रिवॉर्ड आया करेगा, जो भी अब आपको रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड में से 10% आपको विड्रॉएबल मिला करेगा, जिसको आप मेटामास्क पे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट भी चलती रहे, जिसकी जो जरूरत है कोई, क्योंकि आप स्वैप पे जाएंगे तो स्वैप पे क्यू में लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिवली जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि आप कभी भी अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकेंगे। तो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर जो आपका रिवॉर्ड आएगा उसमें दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, 70% वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, और उस 70% से भी, उसके अंदर से भी आपका जो 10% रहेगा वो आपके पास विड्रॉ करने की ऑप्शन रहेगी। आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे, उस विड्रॉ के ऊपर जो है आपका यूएसडीबी कटेगा, और उस यूएसडीबी के कटाने के बाद आप उसको अपनी ब्लॉकचेन में ले लेंगे। और अगर आप जो है वो इसको जो स्वैप करेंगे तो फिर आपका यूएसडीबी नहीं कटेगा, बल्कि आप स्वैप करेंगे और आप ऑफिशियल प्राइस पे बेच लेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप सो कि मैंने थोड़ा सा आपको इस हवाले से क्लियर कर दिया है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इसको डुप्लीकेट करें अपने टीम्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और ये दोनों अपडेट्स जो हैं वो बताएं, और इससे ओवरऑल इंपैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये अच्छी, बड़ी शानदार चीज है, और ओवरऑल पॉजिटिव इस वजह से इंपैक्ट है कि इससे सप्लाई के अंदर भी एक थोड़ी सी कमी आपको देखने में मिलेगी, और डिमांड बनाने के लिए जाहिर है सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, कंपनी भी एफर्ट कर रही है। आगे जो बुलिटो का प्लान शेयर किया है उसके अंदर जो तीसरा पार्ट है उसका, जो उसका पूल ए है, क्लब ए क्लब और बी क्लब है, उसके आगे जो सी मशीन है, सी मशीन में बी लव की यूजिबिलिटी है। बी लव लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पर सी मशीन के अंदर। वो आज शायद उमर भाई ने स्लाइड शेयर की या नहीं की, मैं नहीं देख सका, या कल भी शायद उन्होंने शेयर की थी कि नहीं। तो वो उसके अंदर बी लव की भी यूजिबिलिटी है। जब उन्होंने कल उन्होंने बातों बातों में कहा भी कि आज मैं आपको बी लव की यूजिबिलिटी भी दूंगा, तो वो एक्चुअली उस तरफ रेफर कर रहे थे कि बुलिटो के अंदर ही, जो बुलिटो का सी मशीन है क्लब ए और क्लब बी के बाद, उसके अंदर जो है बी लव टोकन की कंजप्शन है, बी लव टोकन कंज्यूम होगा उसके अंदर भी। और वो जिस मैसिव लेवल के ऊपर बुलिटो की सक्सेस होगी, बुलिटो का ए क्लब और बी क्लब सक्सेस होगा, उसी लेवल के ऊपर फिर आप देखेंगे कि सी मशीन के अंदर भी उससे ज्यादा शिद्दत से लोग आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही तेज है, और उसके अंदर आप क्रिप्टोज अर्न करते हैं, उसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना और टॉप कॉइन्स जो है उसमें अर्न करेंगे, इंक्लूडिंग बीएफआईसी और इंक्लूडिंग बीएलवी। तो उसमें बीएलवी की यूजिबिलिटी भी रहेगी, खपत भी रहेगी, डिमांड भी रहेगी। तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी डिफरेंट आइडियाज करती रहती है, और बीएलवी के लिए आपको पता ही है ऑलरेडी कि जिन अभी प्लान के मुताबिक 100 एक्सचेंजेस बीएफआईसी की जाएंगी अगले 12 महीने के अंदर, और फिर उन्हीं 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीएलवी को, बी लव को लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास नई चीजें आ जाएंगी, दोनों जो मैंने आपसे शेयर की अगले 1-2 दिन के अंदर। और यूजिबिलिटीज जो हैं वो आपको पता है लॉन्च हो रही हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। बी स्टोर के हवाले से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो वो मैं बता दूं, बी बॉन्ड्स के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है वो बता दूं, बी बॉन्ड्स के हवाले से भी मैं बता दूं। बी बॉन्ड्स के अंदर जो रेफरल सिस्टम है ना, उसको अंडरस्टैंड कर लें। जरूरी नहीं है कि आपके पास रेफरल हो, आप रेफरल के बगैर भी बी बॉन्ड खरीद सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। हाँ, अगर रेफरल आप ऐड कर देंगे तो उसका फायदा ये है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसके अकाउंट में बॉन्ड पड़ा है और वो प्राइस विन कर जाता है,
तो उसके नतीजे में क्या रहेगा, उसका नतीजा ये रहेगा कि आपके लिए आपका जो है व्हाई नॉट, जब आप कोई बॉन्ड विन करेगा तो उसका स्पॉन्सर है उसको इनाम का 10% मिलेगा। ये फायदा है रेफरल देने का। कोई कमीशन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई ट्री नहीं, कुछ नहीं, सिंपल 10% इनाम में से मिलेगा। यानी मैंने एक बॉन्ड खरीदा, और बॉन्ड खरीदा मैंने, फर्ज करें अभी $30 का शायद है, जितने का बी बिटकॉइन होता है उसका 0.001% का बी और जो है वो बी बॉन्ड होता है। तो किसी मैंने बॉन्ड खरीद लिया $30 का, $31 का बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड मेरे अकाउंट में पड़ा है। अगर वो मेरे अकाउंट में पड़ा है, अगर मैंने मेटामास्क पे निकाल दिया है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो खत्म। तो मेरे वो बॉन्ड मेरे पास पड़ा है, अभी लकी ड्रॉ होने के लिए जा रहा है, उस चंद दिनों में वो ड्रॉ होता है, ड्रॉ में मैं इनाम निकल आता है मेरा कोई, तो जो मेरा स्पॉन्सर होगा मेरे इनाम का 10% उसको मिलेगा। तो रेफरल का ये पर्पज है। इसका पर्पज ये नहीं कि आपका कुछ स्ट्रक्चर लग गया, आपकी कोई टीम बन गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मेरे अपने दोस्त भी, टीम भी, पराए भी चाहते हैं कि उनको बी बॉन्ड्स का रेफरल कोड मिले। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, नसीब अपना अपना है, आप इसको करें जिस तरीके से करना है। लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे से, किसी से, यहां से वहां से, किसी से बॉन्ड का रेफरल लिंक मांगेंगे, जी मुझे रेफरल दे दो अपना। मिल जाएगा तो गुड है, अच्छी बात है, कनेक्शन रहता है। आपने अपनी अपलाइन के रेफरेंस से, अपने जो है वो सीनियर के रेफरेंस से खरीद रखा है, तो एक कनेक्शन रहता है कि आपने बॉन्ड उसके रेफरेंस से ले रखा है। इसमें उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि बॉन्ड खरीदने पे उसको कमीशन जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, कोई ट्री बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस हवाले से भी इजी रहा करें कि आपको जो है वो बॉन्ड का, अगर बॉन्ड पड़ा होगा उस वक्त तक बिका नहीं होगा, तो निकलेगा तो स्पॉन्सर को 10% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी बॉन्ड्स की तो बाइंग सेलिंग है, उस पर कल आपको ट्यूटोरियल या कल चीजें मिल भी जाएंगी, और कल की मीटिंग में हम दोपहर वाले टाइम पे बी बॉन्ड डिस्कस भी कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू ट्रांसफर टू मेटामास्क, हाउ टू ट्रांसफर टू बी बॉन्ड से दूसरी बी बॉन्ड की साइट के ऊपर कैसे भेज सकते हैं, हाउ टू सेल बैक, कंपनी को वापस कैसे भेज सकते हैं, उस पर कितने चार्जेस हैं, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। कंपनी बदले में क्या देती है, बिटकॉइन देती है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी कल की ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ आगे ऑनवर्ड जो हम बी बॉन्ड्स की ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको मिलती रहेंगी। और आखिरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो बी स्टोर के हवाले से है। बी स्टोर के ऊपर भी काफी शिद्दत से लोग चाह रहे थे कि उनको रेफरल कोड मिले। अब फॉर एग्जांपल ये है कि मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों में से 50 लोगों ने मेरे से रेफरल कोड ले लिया फॉर एग्जांपल, और रेफरल कोड से उन्होंने बी स्टोर का अकाउंट बना लिया। चले, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये पता है कि मेरे जानने वाले जिन 50 लोगों ने मेरे से रेफरल कोड लिया ना, शिद्दत से भाग भाग के कि भाईजान रेफरल कोड दे दें, रेफरल कोड दे दें, उन्होंने स्टोर नहीं चलाने, क्योंकि वो स्टोर चलाने वाले बंदे हैं नहीं, मुझे पता है सबका। तो विचुअल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको तो स्टोर पे कोई प्रोडक्ट रखना कि जी वॉलेट रखो वहां पे, ये बिकेगा, डिलीवरी करवानी, ये सब चीजें उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। उनको बड़े पैसे कमाने की आदत है, इस तरह वो करते नहीं। तो वो 50 बंदों को मैंने रेफरल कोड दे दिया, वो ये चाहते हैं कि वो ये रेफरल कोड दूसरों को प्रमोट करें। तो जब वो ये रेफरल कोड दूसरों को प्रमोट करेंगे तो उसमें मेरा फायदा कहां गया, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। इसी तरह आपका भी कोई फायदा नहीं अगर आपने लोगों को रेफरल कोड दिया है और उन्होंने स्टोर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ अकाउंट बनाया है और उसमें उसके बाद लोगों को आगे रेफर किया है कि जो स्टोर बनाए, तो आपका भी कोई फायदा नहीं। तो आपका फायदा क्या है उसको समझिए। फायदा यह है कि आपका रेफरल कोड यूज करते हुए एक स्टोर बने। आपने किसी बंदे को रेफरल कोड दिया। अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त बिलीनियर है, उसको भी मेरा रेफरल कोड चाहिए था। बहुत अमीर है, बिलीनियर है, बिलीनियर, उसको मेरा रेफरल कोड चाहिए था। मुझे यकीन है कि उसने स्टोर नहीं बनाना, उसको इसलिए रेफरल कोड चाहिए था कि वो रेफरल कोड से दूसरों को शेयर करता और उनके उनके स्टोर बनवाए। तो वो स्टोर उनके बनवाएगा, उसका बेनिफिट रहेगा। रेफरल कोड मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रही है बात। तो इसलिए आपका रेफरल कोड जो है, आपका अपनी टीम के साथ मतलब देने में हर्ज कोई नहीं है, हमारा जाता कुछ नहीं है। मगर यह है कि कोशिश करें कि रेफरल कोड जब शेयर करें तो लोगों को ये अवेयरनेस भी दें कि आप स्टोर क्रिएट करें। एक्चुअली जो प्रोडक्ट आपको समझ में आती है, किसी भी तरह की प्रोडक्ट, किसी का कोई ना कोई एक रेफरेंस होता ही है। कोई कभी कपड़े का काम कर रहा था, कोई कभी कोई रेलिवेंट, किसी के दोस्त जो है वो जूतों का काम करते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना रेफरल कोड शेयर करना प्रेफर करें जिन्होंने स्टोर क्रिएट करना है। जिन्होंने रेफरल से रेफरल देने हैं, उसका तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जब कोई आपका रेफरल कोड यूज करे तो वो स्टोर क्रिएट करे ताकि आपको उसकी सेल का 5% आए। अगर वो अपना स्टोर क्रिएट नहीं करता, उसने नाम के हद तक तो कर लिया है, मैंने स्टोर क्रिएट किया है, मेरा ख्याल है
जी स्टोर के नाम से, जी स्टोर के नाम से मैंने स्टोर क्रिएट किया है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी ट्रेडर, बी सी ट्रेडर, कुछ भी जो आपका दिल करता है, जो आपका प्रोडक्ट है रेलिवेंट वैसा नाम रख लें। तो वो जी स्टोर पे बेचना कुछ भी नहीं, जी स्टोर ने, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए बना लिया है, चलिए एग्जांपल ही अपनी देता हूं, इसलिए बना लिया है फिलहाल कि चलो मैं इससे उन लोगों को साइन अप कर सकता हूं जो स्टोर बनाना चाहते हैं। मैं एजुकेट करूंगा प्राइवेटली, मैं ऐसी मीटिंग्स करने के लिए जा रहा हूं जहां पर मैं लोगों को ई कॉमर्स के फायदे भी बताऊंगा, लोगों के साथ ई कॉमर्स के जो है वो करते क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, फिर बी स्टोर के ऊपर बायर को कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि वो मार्केट छोड़कर आपके पास आ जाएगा। बायर को 1 लाख वाला प्रोडक्ट 85,000 में समझ में आएगा तो वो आपसे लेने आएगा, तो आपको जब बिकेगा तो डेफिनेटली मेरा फायदा है। तो ये वाली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम 10,000 स्टोर्स अपने रेफरल से खुलवाऊं। 10,000 रेफरल कोड ना बांटूं, मैं वो मैं बांट ही ना हूं, बांटता रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं 10,000 लोगों को 10,000 मतलब एजुकेट करके, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसलिए ये भी नहीं चाह रहा कि कोई अभी जो है जिसने आगे अपना स्टोर जो है जेन्युइन नहीं करना वो करे भी ना, मैं ये समझता हूं कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, कोई ऐसा वाजिब नहीं मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से कि जिसके अंदर हर बंदा स्टोर के ऊपर अकाउंट बनाए, कोई जरूरी नहीं है। स्टोर का एक पोटेंशियल है अपना, वो अलग पोटेंशियल है, उसमें आप एज ए अपना स्टोर बनाते हैं तो आपको फायदे हैं, आपकी सेल बड़ी चलेगी क्योंकि आपको जो है वो कस्टमर मिलेगा, भाई दुनिया भर का कस्टमर मिलेगा आपको। तो ये वाला अपना थोड़ा सा धीमे मिजाज से इस चीज को समझते हुए कि आप जिसको रेफरल कोड दे रहे हैं उसका रेफरल कोड जो है जब आपने उसको दिया तो वो उसके ऊपर स्टोर बनाए, ठीक है। अदरवाइज आप तो किसी को भी कोड दे सकते हैं, आपको जाता कुछ नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि वो स्टोर बनाए, उसकी स्टोर बनाने में कोई हेल्प करनी है, गाइड करना है, कुछ स्ट्रेटेजी देनी है, किसी मीटिंग में उसको ज्वाइन कराना है जहां उसकी लर्निंग हो, तो ये काम करें ताकि वो स्टोर बनाए। उसके बाद टाइम है, स्टोर बनाए, स्टोर चलाए तो स्टोर पे सेल आए, जब स्टोर पे सेल आए तो आपको सेल का 5% आए। तो आपके रेफरेंस से 10 स्टोर खुले हैं, एक स्टोर खुला, आपके रेफरेंस से एक मोबाइल शॉप खुली है जो रोज का 10-20 लाख के मोबाइल बेचता है, तो मतलब ये है कि वो 10-20 लाख के मोबाइल बेचता है, इसका मतलब है कि कोई 10-20 हजार रुपए आपको भी रोजाना का आएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। बैटरी कम है तो मैं जो है वो चाहूंगा मोबाइल की बैटरी। इसको कंक्लूड करूं तो अब इसका स्टोर का भी समझ लें। अगर आपने इसमें सब्सक्रिप्शन है, हर एक बंदा जो इस अकाउंट में एज ए सेलर आना चाहता है उसको सब्सक्रिप्शन की चार्जेस पे करने हैं, सब्सक्रिप्शन की एक फीस है उसको वो पे करनी है। तो सब्सक्रिप्शन की फी जो है इस वक्त वो है 1 BFIC। और अर्ली बर्ड स्कीम के अंदर कंपनी ने 3 महीने के लिए उसकी कीमत 1 BFIC रखी है। मैंने स्टोर पे साइन अप किया है, मैंने 1 BFIC की फीस दी है, 1 महीने का प्लान सब्सक्राइब किया है, और लेकिन मुझे 3 महीने तक ये सब्सक्रिप्शन मेरी चलेगी। चौथे महीने अगर मुझे स्टोर से फायदा हो रहा होगा, मेरी टीम में सेलिंग हो रही होगी, या मेरा अपना स्टोर अगर मैं बना लेता हूं, चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो है वो मैं चाहूंगा कि मेरा 1 BFIC और भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये उसकी फीस रहेगी। आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली प्लान ले सकते हैं, जो है वो क्वार्टर प्लान ले सकते हैं, एनुअल ले सकते हैं, बाय एनुअल प्लान ले सकते हैं, जितना ज्यादा देर के लिए लेंगे उतना चीप मिलेगा। और आपका रेफरल कोड जो है उसके हवाले से 2 चीजें, पहली चीज ये है कि आपका रेफरल कोड तब एक्टिव माना जाएगा, उस पर तब लोग साइन अप कर सकेंगे जब आप एक्टिव होंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है, मैंने रेफरल कोड क्रिएट किया, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, मुझे रेफरल कोड दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो मैं किसी को रेफर नहीं कर सकता, कर दूंगा उसका अकाउंट ही नहीं बनेगा उस रेफरल कोड से। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रेफरल से लोग आए, अकाउंट बनाएं, साइन अप करें, तो आपको 1 BFIC पे करना है। तो आप अपने अकाउंट में, इसका तरीकाकार ये है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपने KYC सबमिट करें, KYC अप्रूव होते हैं, उसमें टाइम लगता है। KYC अप्रूव होने के बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा, आपका वॉलेट एड्रेस नजर आएगा, अपने वॉलेट में BFIC डिपॉजिट करें, फिर सब्सक्रिप्शन का एक डब्बा है वहां पर जाएं, इसकी अलग से ट्रेनिंग भी हो जाएगी, वहां पे आप अपने लिए सब्सक्रिप्शन चूज करें, एड्रेस जो है वो आपके पैसे अकाउंट में पहले ही पड़े होंगे, वो कट जाएंगे और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और आप अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ उसको शेयर कर सकेंगे। दूसरा, फिलहाल सिचुएशन ये है कि 2 कंट्रीज में लॉन्च किया गया है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, यानी इंडिया में और पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, और 2 कंट्रीज में है, तो अभी सिर्फ 2 कंट्रीज के लोग ही साइन अप कर पाएंगे, क्योंकि अपना कंट्री या अपना जब सिटी बताएंगे तो आपकी अप्रूवल जो है आपके कंट्री के एतबार से ही होती है। लेकिन फिलहाल ये है कि चूंकि ये 2 अलग अलग डाटाबेसेस हैं, अलग से कंट्री वाइज मैनेज हो रहा है, तो इसमें आपका रेफरल कोड यूज करते हुए कोई दूसरा कंट्री वाला साइन अप नहीं कर पाता, तो इसके ऊपर काम जारी है। यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे उमर भाई हैं
उमर भाई का रेफरल कोड जो है वो बनेगा उनके कंट्री के एतबार से, तो जो टीम इंडिया में है वो उनके साथ साइन अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कंट्री वाइज अलग डेटाबेस है, वो अलग डेटाबेस है, वो इनवैलिड आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो फिर इसका ये फायदा होगा कि दोनों देशों के दरमियान में इस ट्रेड का फायदा भी हो सकेगा कि आपकी टीम अगर पाकिस्तान में है या आपकी टीम अगर हिंदुस्तान में है। एक और कॉल थी और ये भी भाई ब्लॉक ही होंगे अभी। तो बस यही था आज के दिन में, इतना ही है। अपना ख्याल रखें। कुछ एक सेकंड में आपका चाहूंगा माजरत के साथ। जी कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई ऐसी कोई टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, इतना ही वक्त लगता है ब्लॉक करने में। खुश रहें। तो और आखिर में ये चाहूंगा, और मैं यही, आपके बहुत सारे दोस्त आप में से मेरे साथ पर्सनली भी हैं, आप मैसेजेस करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता इसलिए कि ग्रुप्स में से बहुत सारे लोगों ने नंबर को लिया और ऐसे ही जैसे मैं बिल्कुल फारिग हूं ये सोच करके मैसेज वैसेज और कॉल्स वॉल्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरे लिए मीटिंग्स करने में चैलेंजेस आते हैं। इसलिए मैं अक्सर जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखता हूँ, जो मैंने अभी नहीं किया हुआ। आइंदा मुस्तकबिल में ख्याल रखूंगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, और जो मैंने चीजें कही हैं उम्मीद है मैंने सही डिलीवर किया है। इस हवाले से क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप अपना इनसे सीनियर से पूछ सकते हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।